नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। इस वक्त मैं आपके साथ हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। जी हां, अगर बात की जाए दिन भर की बड़ी खबरों की तो इस वक्त की जो बड़ी खबरें पूरे दिन में जो रही लगातार उनकी हम लोग बात कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में हम आगे जानेंगे कि क्या क्या माहौल रहा और दिन में क्या क्या बड़ी खबरें ऐसी रही जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए, एक बड़ी खबर जो निकलकर बहन कुमारी मायावती जी के ट्विटर हैंडल से आ रही है, वहीं अगर ये खबर क्यों आ रही है, इसमें बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लेकर मोदी जी फंस गए हैं। और मोदी जी को इस तरीके से फंस गए हैं कि उनकी पार्टी की जो नीतियां हैं उनमें उलझ गए हैं, अपने लोगों के दो तरह के बयानों को लेकर फंस गए हैं। तो ये क्या मुद्दा है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आता है कि मुस्लिम समाज में जिस तरीके से तमाम मुस्लिम हैं, पसमानदा पिछड़े मुस्लिम्स हैं, उनको लेकर जमीनी हकीकत स्वीकार की है मोदी जी ने, और उनकी जिस तरीके से दयनीय स्थिति है उसको लेकर भी मोदी जी ने लगातार जिस तरीके से बयान दिया है, उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने मोदी जी से एक बड़ी मांग कर दी है। वो बड़ी मांग क्या है? पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा पिछड़े शोषित हैं, यह उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिल सके। जी हां, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा पिछड़े शोषित हैं, उनको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने उन पर एक बड़ा उनसे मांग कर दी है। वो मांग उन्होंने कर दी है कि अगर आपको लगता है जिस तरीके से मुस्लिमों की जो स्थिति है उस स्थिति को आपने आज स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद आपको यह चाहिए कि उन मुस्लिमों को वो आरक्षण दे दिया जाए जिससे वो अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके, अपने जीवन में सुधार कर सके। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में बहन कुमारी मायावती जी लिखते हैं, अतः ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध बंद भी कर देना चाहिए। साथ ही साथ इनकी सभी सरकारों को अपने यहां आरक्षण को पूरी ईमानदारी से लागू करना चाहिए। बैकलॉग की भर्ती पूरी करके यह साबित कर देना चाहिए कि वे इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग हैं। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए, एक तरफ जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो लगातार कहते आए हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुस्लिमों की बात की है और कहा है कि भारत के रहने वाले 80% मुस्लिम जो है पसमानदा पिछड़े और शोषित हैं, उनको उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी मांग कर दी है। बड़ी मांग ये कर दी है, उन्होंने कहा है मुस्लिमों की ये स्थिति इतनी बदतर है तो इसलिए मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए मोदी जी को बोलते हुए। उसके साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि आपकी पार्टी के जो लोग इस आरक्षण का, मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते हैं, बैकलॉग वैकेंसीज का विरोध करते हैं, उनको इस विरोध को त्याग करके मुस्लिम आरक्षण का समर्थन और बैकलॉग वैकेंसी में भर्ती करनी चाहिए, जिससे भारत में रहने वाले उन शोषित वंचित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इसको लेकर लगातार जो है सोशल मीडिया पर मोदी जी कहीं ना कहीं अपनी बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमित शाह जी कहते हैं मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से शोषितों और वंचित मुसलमानों की बात करते हैं, जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने उनको घेर लिया है और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बड़ी मांग कर दी है। उसको लेकर लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो मैं कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, जिसे कन्हैया कुमार अंबेडकर जी लिखते हैं। कन्हैया अंबेडकर जी लिख रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस हमेशा से देश में डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की नीति पर राज किया है, जबकि हमेशा से ये पार्टियां शोषित वंचित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और बहुजनों को, इस तरीके का जो कन्हैया कुमार ने बोला, बहुजनों
का वोट लेकर उनके ही हक अधिकारों को खत्म किया है। जग जाहिर है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान समाज का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। जी हां, जिस तरीके से पूरे मुद्दे पर मुद्दा गर्मा गया और लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, यहां तक कि लोग और बहन कुमारी मायावती जी ने यह भी मांग कर दी है कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए आरक्षण दे देना चाहिए। उसके साथ साथ उनके आरक्षण का विरोध बंद कर देना चाहिए, बैकलॉग की वैकेंसीज को भरना चाहिए, जिससे ये शोषित वंचित पसमानदा मुस्लिम लोग जो है अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकें। इस तरीके की तमाम चीजें जो लगातार निकल कर आ रही है, लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बातों को लेकर बात कर रहे हैं। बहुजन समाज, वहीं डी सिंह लिखते हैं, बहुजन समाज की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमार मायावती जी ने मुस्लिम समाज के लिए मांगा आरक्षण। देखना यह है कि जो प्रधानमंत्री जी भोपाल में रैली पसमानदा मुसलमानों के लिए आंसू भर रहे थे, क्या अब वह मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा भी करेंगे? जी हां, ये लोग लगातार जिस तरीके से कोई योजना आती है, कोई वादे किए जाते हैं चुनावी तौर पे और बाद में लोग उनको सिंपली बोल देते हैं कि ये तो एक जुमला था, उसको लेकर भी लोग लगातार उन पे हमलावर हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप, ऐसा तो नहीं सिर्फ चुनावी मुद्दा है और बाद में इसको आप लागू ना करें, इसको लेकर भी लोग लगातार कायस लगाए बैठे हैं कि जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिमों के आरक्षण की मांग कर दी है और उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लागू भी कर देते हैं या फिर इसको मात्र जुमला बोलकर फिर से बरगलाने का काम किया जाएगा। वहीं मोदी जी आज जो बात कह रहे हैं, राजेश मंडल जी बात कह रहे हैं, मोदी जी आज जो बात कह रहे हैं, कांसीराम साहब बहन जी ने ये 1984 के से कहते आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज पूरा इस पर ध्यान नहीं दिया। जी हां, जिस तरीके से बता रहे हैं कि कांसीराम साहब ये 1984 से ही लगातार मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। वहीं मुकेश सिंह जी कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ों, मुसलमानों के न्याय और हक के लिए लड़ने वाली सिर्फ और सिर्फ बहन जी हैं, बाकी सब दिखावे की राजनीति करते हैं। जी हां, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, तमाम ऐसे तो चुनावी वादे किए जाते हैं जो बाद में जुमले साबित होते हैं। वहीं लोगों की उम्मीद एक जो ऐसे नेता की जा रही है जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो अपने आदर्शों पे कायम रहता है, वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी हैं। और लोग उनको लगातार लिख रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती ही ऐसी एक दलित नेता हैं जो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के न्याय और हक के लिए लड़ती हैं, बाकी सब जो है दिखावे की राजनीति करते। तो इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार जो है आपको देखने मिल जाएंगे। ट्विटर पे लगातार बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट के नीचे भी आप देख सकते हो, इस तरीके की तमाम खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं केशव देव मौर्य महान दल से, इनके अभी ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महान दल आगरा प्रभारी श्री विष्णु कुशवाहा जी ने फतेहाबाद आगरा में महान दल का कार्यकर्ता सम्मेलन कराने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी का माहौल बनाकर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर लाया जा सके। जी हां, जिस तरीके से केशव देव मौर्य लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेकर कार्यरत हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी को नंबर 1 पोजीशन पर लाने के लिए कवायद कर रहे हैं, वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, उनका ये योगदान सराहनीय है। जिस तरीके से ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं क्षत्रिय ऑफ अमेठी के एक पेज, फेसबुक पेज से एक खबर निकल कर आ रही है। देवबंद ब्रेकिंग, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला, रावण की कमर में लगी गोली, बच गया साला अगली बार नहीं बचेगा। इस तरीके से एक अभद्र ट्वीट किया गया है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, लोगों को अरेस्ट किया है। ये पूरा मुद्दा जो सामने निकल कर आ रहा है। वहीं सूरज कुमार बौद्ध के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हम डंके की चोट पर चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं। मेरी कामना है कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, उनके काम करने के लिए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो। इस पर तमाम लोग लगातार प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं इंजीनियर गुड्डू अंबेडकर के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये बिहार की खबर है, जहां बिहार में अगर बात की जाए, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, वहां इस तरीके की जो हरकत है वो निकलकर सामने आई। ये जो घटना है, ये सभी पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है, और जिसमें एक व्यक्ति को कुछ राजपूतों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। उज्जवल यादव ने रंगदारी देने से अगर मना किया,
इनकार किया तो राजपूतों ने गंदी गालियां देते हुए बेरहमी से पीटा है, थूक चटवाया, बाल भी मुड़वाए। वीडियो बिहार के कल्याणपुर का बताया जा रहा है। एक तरफ जहां पर हम तमाम तरीके की बातें करते हैं कि हाँ भारत में जिस तरीके से जातिवाद नहीं है, गुंडागर्दी नहीं, वहीं आप देख सकते हो जाति के नशे में चूर लोग किस तरीके से एक पीड़ित इंसान को पीटते हैं, मारते हैं और उससे रंगदारी ना देने पर मारने के साथ साथ तलवे भी चटाते हैं। आप उस तरीके से देख रहे हो, थूक के चटवा रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हो। बाकी ज्यादा वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो जो है मारपीट से रिलेटेड है। अगर हम इसको दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे चैनल के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो आप इसको आप देख सकते हैं, जो आपको ट्विटर पे ये पूरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ मंजीत सिंह नौटियाल जी के ट्विटर हैंडल से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर भोपा थाना क्षेत्र का गदला गांव आज सुबह सवेरे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। फायरिंग में पति पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई और तथा एक व्यक्ति घायल हो गया। यूपी पुलिस को टैग करते हुए, डीजीपी को टैग करते हुए उन्होंने ये वीडियो डाला है जिसमें एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में पड़ा है और एक महिला वहीं पर घायल अवस्था में पड़ी हुई है। जहां उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपराधी मुक्त प्रदेश की बात की जाती है, वहीं इस तरीके की तमाम खबरें, जहां पर एक तरफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है जो एक मामूली इंसान नहीं है, उसके साथ साथ जो मामूली इंसान है उनकी हालत आप देख रहे हो किस तरीके से बदतर है, उनको जान से मार दिया जा रहा है। और जिस तरीके से ये पूरी खबर का निकल कर आ रही है सामने, उसको आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। वहीं वैभव कुमार जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जिस तरीके से वैभव कुमार जी लिखते हैं कि दिल्ली के हालात बयां करते हुए वो लिख रहे हैं अपने ट्विटर से, दिल्ली की जनता परेशान है, वह भ्रष्ट बदहाल सरकार से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। चारों ओर फैली बदहाली, गंदगी, गटर, नाली, सीवर्स के पानी से, लेकिन मजाल क्या है मुख्यमंत्री के कान पर जू भी रेंग जाए। महोदय क्या आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है? इस तरीके से तमाम चीजें लिखा है वैभव जी ने, जहां पर दिल्ली सरकार को टारगेट करते हुए लिखते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से त्राही त्राही मची है। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जिस तरीके से वहां गंदगी के साथ साथ गटर, सीवर लाइन उफना गई है और वहां की स्थिति इतनी बदतर हो गई है जिस पर केजरीवाल जी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन दूसरे सरकारों पर जब निशाना साधने की बात आती है तो वो तुरंत सामने निकल कर आ जाते हैं और लगातार निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो इस तरीके की जो खबर निकलकर सामने आई थी आपके सामने, वहीं केशव देव मौर्य के ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक पहेली पूछी है आपसे। उस पहेली का जवाब आप जरूर दीजिएगा। पहेली क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उसका टाइटल लाइन रखते हैं, बूझो तो जाने। बूझो तो जाने, उत्तर प्रदेश में एक सौभाग्यशाली दलित नेता हैं जिनकी पार्टी को कभी 1000-2000 वोट नहीं मिला, फिर भी मनुवादी मीडिया उन्हें पलकों पर बिठाकर रखती है। इस सवाल को उन्होंने किया है और इस सवाल का जवाब आप ट्विटर हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और केशव देव मौर्य जो महान दल के अध्यक्ष हैं, उनके ट्विटर पे भी जाके इसका जवाब आप दे सकते हो। वहीं बड़ी खबर दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से निकल कर आ रही है। भारत में इतनी समस्याएं पहले से हैं, मणिपुर में अलग उत्पात चल रहा है, कश्मीर में चुनाव कराना है, विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाह रही हैं, ग्लोबल पर्यावरण लॉबी भारत के विकास को बाधित करना चाहती है। अब तमिलनाडु के मूर्ख और जिद्दी राज्यपाल ने एक नया उत्पात कर दिया है, उसको हटाइए नरेंद्र मोदी जी। इस तरीके से वो लिखते हैं और उसके साथ लिखते हैं, तमिलनाडु शांतिपूर्ण राज्य है, वहां सबसे ज्यादा उद्योग हैं, भारत के विकास में वह ड्राइवर राज्य है, जहां वहां किसी समझदार राज्यपाल को बीजिए। डीएमके को हराना है, बीजेपी चुनाव में हराए, राज्यपाल गंदगी क्यों फैला रहे हैं। इस तरीके से वो लिख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम खबरें आपने देखा, इन खबरों पर आपका क्या मानना है? बहन जी ने जो मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा मांग कर दी है, मोदी जी अपने ही बयान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है क्या मोदी जी बहन जी की इस मांग पर एक सीरियसली करते हैं और मुस्लिम समाज को आरक्षण देते हैं या नहीं देते हैं, या सिर्फ जुमला है, चुनावी जो है जिसको आजकल बोल रहे थे रेवड़ी है, तो इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया देना है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।